नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्रीयवाद चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया के होने वाले महंगाई के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, ईरान और अमेरिका का लड़ाई चल रहा है। ईरान अमेरिका पे नहीं, अमेरिका के सहयोगी देश पे हमला कर रहा है, उसके एयर बेस पे या फिर मिलिट्री बेस पे। और अमेरिका भी सीधा हमला कर रहा है अपने मिलिट्री बेस से या फिर सीधे अपने देश से ईरान पर। तो इनकी लड़ाई बड़ी भयानक हो गई। अब ईरान एक गोरिल्ला युद्ध की तरह अमेरिका को छुप छुप के हराने लगा है, या फिर ऐसे लड़ाई लड़ रहा है कि अमेरिका को परेशान करने की लड़ाई चालू कर दी है। ईरान ने कई जगह यूएई के, सऊदी अरब के या फिर इराक के तेल ठिकानों पर हमला कर दिया, जिससे तेल की प्रोडक्शन कम हो गई है और साथ में साथ तेल की आवाजाही भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स जो ईरान के क्षेत्र से आती है वो ईरान रोक दिया गया। रोकने का कारण क्या है? ईरान दुनिया में चाहता है एक आर्थिक दबाव डालने को, क्योंकि अमेरिका से वो सीधा युद्ध नहीं जीत सकता, लेकिन वो अमेरिका को आर्थिक रूप से, अमेरिका के सहयोगी देश को आर्थिक रूप से कमज़ोर करके, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स ऐसा क्षेत्र है जहाँ से दुनिया की 20 से 30% क्रूड ऑयल आती है। तो ये क्षेत्र बड़ा संवेदनशील है और इस पर सारा कंट्रोल ईरान का है। ईरान की ऐसी भौगोलिक, स्टेट ऑफ हॉर्मोन की भौगोलिक स्थिति ये है कि वहाँ बड़े बड़े टापू हैं या फिर आइलैंड हैं, ऊंचे ऊंचे आइलैंड हैं, और वहाँ वो सब पर ईरान का कब्जा है। और सुनने में भी मिलता है कि ईरान अपने समुद्र पे माइंस बिछा के रखे हैं, सी माइंस। अगर उस क्षेत्र में कोई जाता है तो उसको उड़ा सकती है, तबाह कर सकती है। तो हजारों करोड़ के शिप कौन वो रिस्क लेगा कि ईरान ख़त्म कर दे? इसी कारण अमेरिका उस डर से कि उसके शिप के मूवमेंट को चालू हो, वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन को क्लियर कराया जा सके, उसको युद्ध हराया जा सके, उसके लिए अमेरिका ने बहुत सारे देश, यूएई को, सऊदी अरब को, इंग्लैंड को, ब्रिटेन को, जर्मनी को, ऐसे देश से मदद मांगी है कि उसके स्टेट ऑफ हार्मोन्स में लड़ाई के लिए मदद करे। क्योंकि अमेरिका जानता है ये अगर आर्थिक दबाव पड़ेगा, दुनिया पे आर्थिक दबाव पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा दबाव अमेरिका को ही पड़ेगा। महंगाई का असर अमेरिका पे भी होने लगेगा, क्योंकि 20 से 30% क्रूड ऑयल की पूर्ति यहीं से होती है, जहाँ पेट्रोल, डीजल, गैस, और किसी भी देश में या किसी के घर की समझिए 20% की कमाई कम होना, 20-30% की कमाई कम होना, समझिए कितने क्षेत्र को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये अमेरिका के लिए ये लड़ाई अगर ईरान लंबा चलाता है, लड़ाई 2 हफ्ते की लड़ाई हो चुकी है, 17 दिन। अगर वो 3 से 4 हफ्ते या महीना भर, 4 महीना, 6 महीना लड़ाई करता है तो अमेरिका की सरेंडर होने वाली स्थिति आ जाएगी। अमेरिका के लिए सोचने का, चिंता करने की बात है कि अब ईरान पर जितना हमला करना था कर दिया, लेकिन वो अब इकोनॉमी पे ईरान हमला कर रहा है और इस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मोन को पूरा कंट्रोल करके रखा है। जहाँ उसके सहयोगी देश या कुछ देश जैसे रसिया और चीन को आने जाने देता है, और भारत के भी कुछ जहाज उधर से आ जाते हैं, क्योंकि भारत का भी संबंध ईरान से ना दोस्ती का है ना दुश्मनी का है, तो बिजनेस पार्टनरशिप चलता है। तो इस प्रकार से दुनिया में दोस्तों, स्टेट ऑफ हार्मोन की बंद होने से दुनिया में पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ने वाली है, या दुनिया में महंगाई बढ़ने वाली है, क्योंकि सारा चीज़, दुनिया के सारे चीज़, ट्रांसपोर्ट होना या फिर यहाँ से वहाँ लेके जाना, गाड़ी मोटर का किराया भरना से दुनिया में महंगाई की आसार आने वाले हैं। और ईरान ये चाहता है कि ये लड़ाई जितना लंबा खींच सके और
मिडिल ईस्ट के देशों पर दबाव, आर्थिक दबाव डाल सके, क्योंकि अगर उतने दिन से अगर तेल की, क्रूड ऑयल या ज़रूरी सामान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी तो मिडिल ईस्ट के देश को भी आर्थिक दबाव या बड़ी हानि हो सकती है। तो दोस्तों, एक ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स पर कब्जा कर लेना दुनिया पे आर्थिक मंदी या दुनिया पे महंगाई का एक संकेत दे रही है, क्योंकि दुनिया के 20 से 30% तेल का आवागमन इसी रास्ते पर होता है और ज़रूरी सामान का भी। तो दोस्तों, एक अमेरिका ईरान की लड़ाई से आने वाली महंगाई होने वाली है, उस पर एक विचार था मेरा। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो क्लिक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।